अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट? सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो है वो सिंपल ट्राउज़र कटिंग और उसकी स्टिचिंग का तरीका बताएंगे। आज स्टूडेंट जो है वो सिंपल ट्राउज़र कटिंग कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम उसकी लंबाई लेंगे। लंबाई लेने के बाद फिर आपने उसका अर्ज़ जितना आपको उसका घेर चाहिए, फिर यहाँ से आपने उसकी म्यानी लेनी है, ठीक है। म्यानी में हम 2 इंच नेफा शामिल करेंगे और आधा सिलाई का। यहाँ से आपने इसका पांचा लेना है। अगर आपने ट्राउज़र का 8 इंच पांचा रखना है तो आपने उसका 1-1.5 इंच फालतू रख लीजिएगा और इसको शेप दे दीजिएगा। ऊपर से अगर आपने इसकी कमर की शेप देनी है तो आप 1-1.5 इंच के अंदर शेप दे सकते हैं और फिर उसी शेप से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। और ये अगर मोटा बंदा है तो फिर आप बेशक उसको ना दें, खुला रखें। ऊपर से कमर या हिप के हिसाब से उसकी शेप दी जाती है। और अगर जो है वो पतला है, बहुत कमज़ोर है, तो फिर आप उसकी लाजमी दीजिए शेप। यहाँ से फिर आप इसकी कटिंग करें और कटिंग करते हुए यहाँ से आपने इसके नीचे पांचे तक ले आए। कटिंग करने के बाद हम आपको इसकी स्टिचिंग का भी तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी म्यानी यानी आसन की सिलाइयाँ लगा लें। सबसे पहले आपने इसकी आसन की सिलाइयाँ लगानी है और दोनों साइडों पे आपने आधे आधे इंच की या 1.25 इंच की आपने साइडों से ये सिलाइयाँ लगा लें। सबसे पहले आसन की ही सिलाई लगेगी, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद फिर आपने ऊपर 2 इंच नेफे का छोड़ना है और वहाँ पे आपने इलास्टिक के लिए ये ब्लॉक्स बनाना है, ठीक है। ये 2 इंच के अंदर ही आपने उसकी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने, क्योंकि यहाँ से आपने अंदर इलास्टिक डालना है, ये देखें 2 इंच का, फिर आपने इसको फोल्ड करके आधा इंच अंदर की तरफ रख के आप इसकी आसन की साथ जब सिलाई लगा चुके हैं तो फिर आपने साथ साथ फिर नेफे की ये देखें फोल्डिंग, आप फिर इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएं। बिल्कुल आप उसको या तो पहले प्रेस कर लें, प्रेस करने के बाद कपड़े की तय लग जाएगी और फिर आपने इसको सिलाई किनारे की सिलाई लगाते जाने हैं। और ये फर्स्ट टाइम ही हमारे स्टूडेंट जो है वो ये काम कर रही हैं। न्यू स्टूडेंट के लिए हम ये वीडियो तैयार करते हैं। उम्मीद है कि वो बच्चियां घर बैठे ही इसको आसानी से समझ भी सकें और घर बैठे ही इसकी कटिंग भी करें और सिलाई भी ट्राउज़र की कर सकती हैं। तो ये सबसे आपने जो है वो नेफा सारा आपने फोल्ड कर लेना है। नेफा फोल्ड करने के बाद फिर आपने उसको पांचे की सिलाइयाँ लगानी है और पांचे की सिलाइयाँ लगाने के लिए आपने जितनी सबसे पहले नेफा फोल्ड कर लें। नेफा फोल्ड करने के बाद आप उसकी लेंथ की पैमाइश कर लें। फिर हमने पांचे के लिए 3 इंच हमने कपड़ा छोड़ा था और 3 इंच के लिए ये देखें उसमें भी आपने फिर आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। ये देखें आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके उसकी भी सिलाई लगा दें, बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा दें। और इसी तरह दोनों पांचों की जो है वो आप सिलाई लगा दें। ट्राउज़र में आप पांचा चौड़ा भी रख सकते हैं और छोटा भी रख सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 3 इंच का हमने पांचा छोड़ा था, उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ये देखें। तो हमने इसकी दोनों साइडों पे सिलाइयाँ लगवा दी, दोनों पांचों पे। सिलाइयाँ लगाने के बाद आपने इसको ये देखें प्रेस कर लें। फिर इसके बाद पांचे का निशान लगा लें। अगर आपका पांचा 8 है या 9 है तो फालतू आपने 1 या 1.5 इंच छोड़ के तो यहाँ से आपने उसकी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाते हुए फिर मिड में आपने 1 इंच की आसन से ये सारी सिलाई लगा के तो आपने इसको कंप्लीट कर देना है।
इसकी सिलाई को आपने आसन तक लेकर आना है। फिर आपने दूसरे पांचे को, उस पे भी आपने सेम इसी तरह जो है जितना आपने पांचा रखा है उसी हिसाब से पांचे की आपने सेम उस साइड पे भी सिलाइयाँ लगानी है। मसलन अगर आपका पांचा 9 है, 8 है, 10 है, तो हम उसी में 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक है, ये देखें सिलाई का हक। अब इसी तरह हमने यहाँ पे पांचा जितना था हमने उसी के मुताबिक निशान लगाया और साइड पे हमने सिलाई का हक छोड़ के ये सिलाइयाँ लगा देनी है और इसको भी जाके आसन तक जो है, आसन की सिलाई तक कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर आप इसको प्रेस कर लें और ये देखें हमारे स्टूडेंट ने कटिंग भी किया और साथ ही इसको सिलाई भी किया फर्स्ट टाइम। उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप घर बैठे भी इसको ट्राई करें, खुद ही कटिंग करें और इसको सिलाई करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और आपकी जो है वो ड्राई का भी इनबॉक्स में कीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।